नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। देखिए सज्जनों, जीवन के अंदर हमें किस किस से क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार या हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनका घर में आना बहुत ही शुभ होता है। और जैसे नीलकंठ का आना, नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बड़े सौभाग्य से जब भाग्य उदय होता है, ऐसी स्थिति में नीलकंठ का घर में आना होता है। और घर में अगर नीलकंठ आ गया, छत पे नीलकंठ आ गया, दरवाजे पे नीलकंठ आ गया, तो समझ लीजिएगा अब आपका जो है कल्याण यानी उन्नति, आपका जो ये सारा कार्य अब वृद्धि को प्राप्त होगा। और एक है गोरैया, जो प्रायः अब कम ही दृष्टिगोचर होती है, लेकिन गोरैया आपके घर में आकर के दाना पानी ले ले, जल पी ले, आकर के बैठे, और उनकी जो चहचहाट है वो घर में इतना ऊर्जा का संचार करती हैं कि गरीब से गरीब घर भी धन संपन्न होता चला जाता है। एक है मोर, जो कभी किसी के घर पे या छत पे नहीं जाता, लेकिन कभी जब आपका भाग्य उदय होता है तो मोर भी आपके घर आ जाता है। और उसके आ जाने से जैसे मोर और मोर का पंख भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, तो वो जो है जब भगवान कृष्ण को प्रिय हो गया तो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी अर्थात भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी का वहां पर जो है पूर्ण प्रवाह होता है। चौथे नंबर पर अगर वहां पर हंस अगर आ जाए, सफेद रंग का हंस, वैसे वो जलीय पक्षी होता है, जल में ही रहता है, जल में ही वास करता है, जल में किनारे जो है वो अपना निवास करता है, वो किसी के घर नहीं जाता। लेकिन भाग्यवश अगर वो आ जाए तो वहाँ पर समझिए आपका कल्याण निश्चित है, आपका भाग्योदय निश्चित है, आपकी उन्नति निश्चित है। और एक है सज्जनों उलूक अर्थात उल्लू। उल्लू अगर सुबह सुबह आपके घर आ जाए तो कल्याणकारी होता है। उसमें क्योंकि उल्लू जो है लक्ष्मी का वाहन होता है, तो उल्लू जहां पर होगा तो लक्ष्मी का भी आगमन होगा। लेकिन प्रातःकाल अगर उल्लू सायंकाल आता है तो वो उल्लू आपके लिए लाभदायी नहीं बल्कि अशुभ होता है, क्योंकि उल्लू के साथ साथ बहुत सी दुरात्माएं भी जो हैं वहां पर साथ आ जाती हैं। और उल्लू में एक विशेष गुण है या अवगुण है। उल्लू जो होने वाला होता है वो बोल जाता है और मनुष्य की वाणी में बोल जाता है। इसलिए उल्लू का सायंकाल घर में आना या घर के ऊपर छत के ऊपर बैठना ये अशुभ है, तो उसको उड़ा दीजिए, मारिए नहीं, उड़ा दीजिए। एक है कौवा, अगर वो आपके घर में आता है, दाना पानी लेता है, तो समझिए कि कौवे के रूप में पितृ आते हैं। और कौवा जब दाना पानी लेता है तो पितृ जो है प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कौवे के साथ साथ शनि और राहु और केतु कौवे के दाना पानी लेने से वो प्रसन्न होते हैं। तो जितनी भी हमारे जीवन के अंदर जितनी पीड़ाएं होती हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, परेशानी है, कोर्ट है, अदालत है, ये सब इन्हीं के कारण से होती है, तो उनसे हम निजात पाते हैं। इसको बहाइए नहीं, ये शुभ संदेश वाहक है। लेकिन अगर आपके घर में जंगली कबूतर का वास हो जाए तो वो अशुभ होता है। और कबूतर एक बहुत ही जिद्दी और हठी पक्षी होता है, वो हटाने से भी नहीं हटता, लेकिन उसको आप बाहर रहने दीजिए, अंदर मत आने दीजिएगा।
दाना डालिए, पानी पिलाइए, सारी सेवाएं कीजिए, लेकिन अंदर उसका वास नहीं होना चाहिए। एक है चील, और ये जो है चील और बाज, ये पक्षी भी कहीं शुभ भी होते हैं और कहीं अशुभ भी होते हैं। रात्रि के अंदर चील का आकर के बैठना शुभ नहीं होता, बाज का आकर के बैठना शुभ नहीं होता, लेकिन दिन में अगर आ जाएं, प्रातः काल अगर ये आ जाते हैं तो इनसे शुभ कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा एक पक्षी है चमगादड़। चमगादड़ जहां भी जाता है, वो घर में अगर वो बैठ गया तो एक चमगादड़ के साथ में 10 चमगादड़ जो हैं आते हैं, 10 के साथ में 100 आते हैं, 100 के साथ हजारों आ जाते हैं। उस घर को सुनसान बना देते हैं, प्राणी रहित बना देते हैं, उजाड़ बना देते हैं, वहां पर आवास नहीं हो पाता और वो स्थान एक दिन उजड़ जाता है। इसलिए चमगादड़ को भी घर में नहीं आने देना चाहिए। एक टिटेरी होती है जो अपना अंडा जल के किनारे देती है। अगर वो टिटेरी पहली बात तो किसी के घर आती ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो वो भी अशुभ होती है, उसको उड़ा दीजिए। मारिए किसी भी पक्षी को नहीं, उड़ा दीजिए। बार बार आए तो उसका कोई ऐसा इंतज़ाम कर दीजिए जिससे कि वो वहाँ पर ना आ सके। तो ये जानकारियाँ आपके लिए लाभ के लिए हमने दी हैं, उसका उपयोग करके लाभ उठाइएगा। और बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और जो भी आप लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।